अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मटरों को उबालने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी इन पर डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बहुत खुशनुमा रहती है। अगर डाक के टिकट किसी जगह पड़े पड़े आपस में चिपक गए हैं तो इनको अलहदा करने के लिए फ्रिज में रख दें। कुछ देर बाद आसानी से अलहदा हो जाएंगे और इनकी गूंद भी काबिल इस्तेमाल रहेगी। सलाद के पत्तों को धोकर इनकी डंडियां पानी से बड़े प्याले में रखें जिसमें बर्फ की कुछ डलियां और नींबू के रस के चंद कतरे मिलाए हों। इस तरह सलाद या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां तरोताज़ा रहेंगी। मटर को उबालते हुए अगर चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो इसकी सब्ज़ रंगत बरकरार रहती है। कीमती और नाजुक किस्म की क्रॉकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर दो प्लेटों के दरमियान कागज रखें। इस तरह इन पर खराशें नहीं पड़ेगी। अगर प्रेशर कुकर खोलते हुए इसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए या कहीं से भी थोड़ी बहुत जिल्द जल जाए तो आप साबुन की झाग इस जगह पर लगाएं ताकि आपको सुकून महसूस होने लगे। आम तौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ का पानी डाल दें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर होता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। टमाटरों के सिरों पर अगर थोड़ा सा मोम लगा कर रख दें तो कई दिन तक टमाटर ताज़े रहेंगे। पपीता सीने के बलगम को ख़त्म करता है, पेट के अमराज के लिए मुफीद है और इंतज़ाम को दुरुस्त करता है। जिन लोगों के पाँव में पसीना बहुत आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फटकरी पीस कर लगा लें तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।